हेलो बच्चों, वेलकम बैक एके नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करने वाले। पहले की अपनी 6 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप लोग ने वो क्लासेस नहीं देखी तो चैनल पे जा कर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, जिसमें से आज हम लोग पहला चैप्टर जो है आप लोग का जीव जगत, इसके एमसीक्यूज़ करने वाले। ये जो मैं आप लोग को एमसीक्यूज़ करा रही हूँ ये आप लोग का क्या एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग के एमसीक्यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ कराइए। तो मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ करा रही हूँ, जो कि आप लोग का नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग का नीट एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग का नीट एग्ज़ाम हो, पीएनएसटी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आप लोग के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे आप लोगों का क्या है, थ्योरी भी अच्छे से कवर हो जाएगी और आप लोग के एमसीक्यूज़ भी हो जाएंगे। हम लोग एक एक चैप्टर के 100+ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आप लोग का जीव जगत 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इसके भी हम लोग 100+ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो आज का वीडियो अपन लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये जो 3 कथन दिए हुए, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आप लोग को बताना है। अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन जो आप लोग का दिया हुआ है, कथन आपका दिया हुआ है, मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि के जुड़वा लक्षण है। मतलब कि जो मात्रा में वृद्धि होती है और व्यक्तियों की संख्या में जो बढ़ोतरी होती है वो वृद्धि के लक्षण हैं। हाँ, ये लक्षण बिल्कुल होते हैं, मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी। ये आप लोग का क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो दिया है आपका क्या, सेकेंड ऑप्शन दिया है, उपापचय क्रियाएं शरीर के बाहर एक विलगित कोशिका मुक्त तंत्र में समझाई जा सकती। मतलब कि जो आपकी उपापचय क्रियाएं होती है वो आप लोग का शरीर के बाहर समझाई जा सकती। तो हाँ, बिल्कुल समझाई जा सकती है। आप लोग का उपापचय क्रियाएं जो है जीवों का मतलब विभक्त, मतलब जीवों को परिभाषित करने वाला एक लक्षण हो जाता है उपापचय क्रिया। ये शरीर के बाहर भी कोशिका के मुक्त तंत्र में आप लोग की समझाई जा सकती है। ये भी आप लोग का करेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया, उद्दीपनों के प्रति सजीवों का एक परिभाषित गुण है। हाँ, ये भी एकदम करेक्ट आप लोग का हो जाएगा। तो तीनों आप लोग के यहाँ पे कथन सही दिए हुए। तो ऑप्शन देख लेते हैं तीनों किसमें करेक्ट दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में पहला और दूसरा दिया है, ये भी सही है, पर आप लोग के तीनों ही करेक्ट है तो तीनों वाला आप लोग को राइट लगाना है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग का तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तीनों करेक्ट है, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सजीव एक निर्जीव की संरचना से साधारणतः इस प्रकार अलग होता है। मतलब सजीव जो है वो निर्जीव किस प्रकार से अलग होता है, ये आप लोग से पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला प्रजनन, दूसरा वृद्धि व गति, तीसरा वातावरण के साथ क्रिया, चौथा दिया है प्रतिक्रियात्मकता। तो आप लोग का सजीव और निर्जीव जो है आप लोग का किस आधार पर अलग होता है, तो ये प्रतिक्रियात्मकता के आधार पर अलग होता है। ऑप्शन नंबर डी जो आप लोग का है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सजीव और निर्जीव आप लोग का किस आधार पर अलग होता है, आपका प्रतिक्रियात्मकता के आधार पर अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पौधों में कोशिका विभाजन होता है जबकि जंतुओं में, पौधों में क्या होता है, कोशिका विभाजन जीवन पर्यंत, मतलब कि उम्र भर होता रहता है। जब तक पौधा जीवित रहेगा तब तक कि उसमें कोशिका विभाजन होता है। तो पूछा गया जंतुओं में कब तक के कोशिका विभाजन होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है, केवल एक निश्चित उम्र तक लगातार होता है, या फिर लगातार होता है केवल एक निश्चित उम्र तक। और तीसरा ऑप्शन दिया है, दोनों में लगातार होता है या दोनों में केवल एक निश्चित उम्र तक होता है। तो मैंने आप लोग को जैसे बताया, पौधों में जो होता है कोशिका विभाजन क्या होता है, लगातार होता है, और जंतुओं में आप लोग का क्या होता है, एक निश्चित उम्र तक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है, पौधों में कोशिका विभाजन कब तक होता है पूछा गया, और जंतुओं में कब तक होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, पौधों में
कोशिका विभाजन सेल डिवीज़न आप लोग का लगातार मतलब कि उम्र भर होता है। जब तक कि पौधा जीवित रहेगा तब तक कि उसमें कोशिका विभाजन चलता रहता है। और जबकि जंतुओं में क्या होता है, एक निश्चित उम्र तक ही कोशिका विभाजन या आप लोग का सेल डिवीज़न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से दो बिंदु वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण हैं? मतलब कि आप लोग का जो है ग्रोथ आप लोग की जो होती है वो कौन कौन से लक्षण ये आप लोग के होते हैं? पहला ऑप्शन दिया मात्रा में वृद्धि, दूसरा दिया व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, तीसरा दिया कोशिकीय संगठन या चौथा दिया कोशिकीय विभेदन। तो आप लोग को बताना है कौन कौन से आप लोग का द्वियुग्मी लक्षण है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया, मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, कोशिकीय संगठन या कोशिकीय विभेदन। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। ये दोनों आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में आप लोग का फर्स्ट और सेकंड राइट दिया है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के जो मैं आप लोग को करा रही हूँ ये नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग के नीट में इस टाइप के आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये सारे। एमसीक्यूज़ आप लोग ने अच्छे से कर लिए तो आप लोग बहुत अच्छा नर्सिंग एग्ज़ाम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोग सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से पढ़ के समझ के ही आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से जीवों का समूह विखंडन द्वारा गुणित होता है? क्या ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग का देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रही है आप लोग के लिए। जीवों में क्या दिया है, निम्न में से जीवों का समूह विखंडन द्वारा गुणित होता है। मतलब कि किस में विखंडन द्वारा गुणित होता है, मतलब कि विखंडन किस में होता है पूछा गया। पहला ऑप्शन दिया केचुआ, अमीबा या फंजाई में, दूसरा दिया केचुआ, फंजाई या बैक्टीरिया में, तीसरा ऑप्शन दिया फंजाई, तंतु, शैवाल, मांस या प्रोटोनिमा में, अमीबा, हाइड्रा या बैक्टीरिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंजाई, तंतुई, शैवाल, मांस के प्रोटोनिमा में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन दिया खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, अनवर मानव युगल या उपरोक्त सभी। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों आप लोग का दिया है ऑप्शन में खच्चर, अनवर मानव युगल, श्रमिक मधुमक्खी, ये तीनों ही प्रजनन नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग का एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये सारे आप लोग के एनसीईआरटी बेस्ड ही एमसीक्यूज़ है। या आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही एमसीक्यूज़ आप लोग के पास दिए हुए हैं मैंने। निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन दिया आप लोग का, प्रजनन को सजीवों का परिभाषित गुण नहीं माना जा सकता। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रजनन आप लोग का परिभाषित गुण नहीं है जीवों का। और सेकंड दिया, कई सजीव प्रजनन नहीं करते हैं जैसे खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, अनवर मानव युगल। हाँ ये भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो कथन क्या क्या आप लोग के ऑप्शन में दिए हुए, कथन एक व दो दोनों सही, कथन दो कथन एक की सही वर्णन किया करता है। तो हाँ ये बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का दिया है क्या, परिभाषित गुण नहीं, प्रजनन सजीवों का परिभाषित गुण नहीं है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है क्या हुआ आप लोग का, जैसे खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, अनवर मानव युगल, ये सब आप लोग का मतलब जो कथन एक है उसका सही व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सजीवों की बाहरी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया के लिए सही है? पहला ऑप्शन दिए, बाहरी वातावरण उद्दीपन भौतिक, रासायनिक एवं जैविक हो सकता है। दूसरा दिया, सभी जीव प्रोकैरियोट से लेकर अधिकांश जटिल यूकैरियोट तक वातावरणीय उद्दीपनों के लिए संवेदित और प्रतिक्रिया करते हैं। तीसरा दिया, सचेतना और बाहरी उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया सजीवों का परिभाषित गुण है या उपरोक्त सभी। तो इस टाइप से आप लोग के जो क्वेश्चन है वो आप लोग का नीट में पूछे जाते हैं। इतने टाइप से बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग का नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को करते आना चाहिए। आप लोग को ये थ्योरी पढ़ना है, आप लोग को लाइन बाय लाइन आप लोग को एनसीईआरटी रीड करना है। उससे देखिए आप लोग को कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जीव जगत एक ईजी सा छोटा सा चैप्टर आप लोग का क्लास 11 का
फर्स्ट का दिया हुआ है उसके किस तरीके से आप लोग के एमसीक्यूज़ बनते हैं आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग का नर्सिंग एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते, तो आप लोग को सारे क्वेश्चन करते आना चाहिए। तो पहले मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रही, फिर आप लोग इसका आंसर करिएगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, सजीवों की बाहरी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया के लिए सही है। तो पहला ऑप्शन दिया क्या, बाहरी वातावरण उद्दीपन भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया, सभी जीव प्रोकैरियोट से लेकर अधिकांश जटिल यूकैरियोट तक सभी वातावरण उद्दीपन के लिए संवेदी होते हैं। मतलब कि जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होते हैं वो वातावरण के लिए संवेदी या उद्दीपन के लिए संवेदी होते हैं। हाँ, ये भी होते ही हैं। सचेतना और बाहरी उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया सजीवों का परिभाषित गुण है। तो ये भी आप लोग का सही हो जाएगा। तो आप लोग का क्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी सदा जीवित नहीं रहता, फिर भी जिंदगी लगातार चलती रहती है। यह कथन निम्न भूमिका का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन दिया है भ्रूणीय परिवर्धन, संरचना विकास, द्विगुणन या प्रजनन। तो क्या दिया हुआ है आप लोग का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कोई भी जीव सदा जीवित नहीं रहता, फिर भी जिंदगी लगातार चलती रहती है। यह कथन आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर डी प्रजनन के लिए सही भूमिका वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस समूह में सजीवों के परिभाषित गुण नहीं है। पहला दिया वृद्धि और प्रजनन, उपापचय और कोशिका स्तर का संगठन, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया और सचेतना, उपयुक्त सभी। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। निम्न में से किस समूह का सजीवों का परिभाषित गुण नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया वृद्धि और प्रजनन, उपापचय और कोशिकीय स्तर का संगठन, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया और सचेतना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृद्धि और प्रजनन आप लोग का सही हो जाएगा, सजीवों का परिभाषित गुण नहीं है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।